आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एंटीऑक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी सेल्स के डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल एक तरह का अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है जो कि सेल को डैमेज करता है, प्रोटीन को डैमेज करता है और डीएनए को डैमेज करता है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो नेचुरली रूप से प्रोड्यूस होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के बाद, लेकिन कुछ कारणों से ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनकी संख्या बढ़ती है, जैसे पॉल्यूशन, स्मोकिंग, यूवी रे एक्सपोजर एंड पुअर डाइट। इन सभी कारणों से ये फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल हो जाते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं जो कि अनेक प्रकार के क्रोनिक डिजीज को बढ़ावा देते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से हमारे शरीर को बचाते हैं और इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कि कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या हैं, जिससे जुड़े एमसीक्यू इस वीडियो में आपको मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट में सबसे पहला नाम आता है विटामिन का। और विटामिन में जो विटामिन सी है, जिसे कि हम सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं, ये विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन ए भी फ्री रेडिकल से लड़ने का काम करते हैं। कुछ मिनरल्स की बात कर लें तो इसमें सेलेनियम और जिंक ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य होते हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट कंपाउंड हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड, पॉलीफेनोनॉइड एंड कैरोटीनोइड्स। ये सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और चाय में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ फ्री इसके अलावा हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट को अपने डाइट में कंटेन कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ग्रेन। ये सारे हम अपने डाइट में अगर करते हैं तो इससे हमारा ओवरऑल हेल्थ ठीक रहता है। इसीलिए डॉक्टर के द्वारा इन सारे चीज़ों को हमारे डाइट में रिकमेंडेड किया जाता है। आइए अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एक आइडल एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके सही आंसर के लिए हम लोग इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है इम्पार्ट टेस्ट और तीसरा ऑप्शन है डिसॉल्व रेडियली इन द सबस्ट्रेट और चौथा ऑप्शन है लो वोलेटिलिटी। तो चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इम्पार्ट टेस्ट। फार्मेसी के फील्ड में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट उसे ही कहा जाता है जिसे अगर किसी प्रोडक्ट में मिलाया जाता है तो वो उसके टेस्ट को ख़राब नहीं करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की और भी प्रॉपर्टी होती है जो ऑप्शन में मौजूद थी, जैसे कि लो कंसंट्रेशन, डिसॉल्व रेडियली इन अ सब्सट्रेट एंड हैविंग लो वोलेटिलिटी। ये सब भी आइडल एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर उसे किसी फूड में डाला जाए उसको सुरक्षित रखने के लिए, तो वो उसका टेस्ट को ख़राब नहीं करे। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि सेलेनियम और जिंक किसके एग्जाम्पल हैं। क्या इसे एंडोजीनियस एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है? क्या ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स है? क्या ये एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स हैं? या फिर ये एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स हैं? तो आइए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। तो इसका सही आंसर है कि सेलेनियम एंड जिंक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स है। इसके अलावा सेलेनियम और जिंक से जुड़ा एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये वैसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि ग्लूटानाइन पेरोक्साइड और सुप्रॉक्स्ट डिम्यूटाइज जिंक के कैटेगरी में आते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे बॉडी सेल्स को बचाते हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि एंटीऑक्सीडेंट की थ्योरी किसके आधार पर है। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन के आधार पर है? क्या ये रिडक्शन रिएक्शन के आधार पर है? या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के आधार पर है? या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आधार पर है? तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिडॉक्स रिएक्शन। जो थ्योरी है एंटीऑक्सीडेंट का, ये रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस होती है।
जहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं फ्री रेडिकल्स को, और उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, और उसे ऑक्सीडाइज स्टेज में हमारे सेल को डैमेज करने से रोकते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते हैं दोनों बारी बारी से, और इसे ही रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पास की जाती है आयोडीन सॉल्यूशन पर, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनता है? क्या सल्फ्यूरिक आयोडाइड बनता है, या आयोडिक एसिड बनती है, या सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, या सल्फर ऑक्साइड बनता है? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका सही आंसर है सी सल्फ्यूरिक एसिड, चूँकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और इसके साथ साथ आयोडीन हाइड्रो आयोडाइड एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि द लिक्विफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। तो क्या पहला ऑप्शन -1 डिग्री सेल्सियस होता है, दूसरा -10 डिग्री सेल्सियस होता है, या -0.10 डिग्री सेल्सियस होता है, या ऑप्शन डी है -0.1 डिग्री सेल्सियस? आइए जानते हैं इसके सही आंसर के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस लिक्विफाइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी SAP पर आधारित है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन एक हार्मफुल और हजार्डियस केमिकल कंपाउंड है जो कि गैस स्टेज में पाया जाता है? क्या ये सोडियम बाइसल्फेट है, या सोडियम थायोसल्फेट है, या सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में ही पाया जाता है और बाकी की जो तीन ऑप्शन है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कि ये कैसे हार्मफुल है। ये एक टॉक्सिक गैस है जिसका पंगेट ऑर्डर होता है, यानी कि गला को चौक करने वाला इसका प्रॉपर्टी होता है, और बहुत ही ख़राब स्मेल होती है। ये हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आइस को इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ साथ और भी इसके स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि 0.3 ml हाइपोफॉस्फोरस एसिड को 5 ml सॉल्यूशन इनमें से चार ऑप्शन में से किसका लिया जाए कि एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फाउंड होगा? इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर कॉपर मेटल जो है फॉर्म होगा, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा। इसीलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन होगा फॉस्फोरस एसिड के द्वारा। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड इनमें से कौन सा एजेंट है? क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये ऑक्सीडेशन एजेंट है, या फिर ये न्यूट्रलाइजेसिंग एजेंट है, या फिर ये रिएक्टिंग एजेंट है? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि हमने अभी ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि हाइपोफॉस्फोरस जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसकी एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरे में से इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करवाता है, जैसे कि मेटल्स आयन या केमिकल रिएक्शन में। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब हाइपोफॉस्फाइड को टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इनमें से कौन सा कंपाउंड का प्योर फॉर्म प्राप्त होता है? क्या सोडियम बाइसल्फेट बनता है, या हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड बनता है, या सोडियम नाइट्रेट बनती है, या सोडियम मेटा बाइसल्फेट बनता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉमर्शियली रूप से नाइट्रोजन को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है? क्या ये लिक्विड एयर के जरिए तैयार किया जाता है, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन,
या फिर लिक्विडाइड पेट्रोलियम गैस या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लिक्विड एयर। कॉमर्शियली रूप से नाइट्रोजन को लिक्विड एयर के थ्रू प्राप्त किया जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसलिए जो है लिक्विड एयर के जरिए इसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन एंड ऑर्गन, लेकिन नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसे अलग किया जाता है। सो हेयर ऑप्शन ए इज द राइट।